घर के लिए 3 किलोवाट या 5 किलोवाट सोलर सिस्टम कौन सा बेहतर है? आज के समय में बिजली के बढ़ते बिल और बार बार होने वाली बिजली कटौती से हर कोई परेशान है। ऐसे में सोलर सिस्टम एक बेहतरीन विकल्प बनकर सामने आया है। लेकिन जब बात घर के लिए सही सोलर सिस्टम चुनने की आती है, तो सबसे बड़ा सवाल होता है 3 किलोवाट या 5 किलोवाट, कौन सा सिस्टम सही रहेगा? 3 किलोवाट सोलर सिस्टम क्या होता है? 3 किलोवाट सोलर सिस्टम एक मध्यम क्षमता वाला सिस्टम है जो आमतौर पर छोटे परिवारों या सीमित बिजली खपत वाले घरों के लिए उपयुक्त होता है। इसकी खास बातें हैं, रोजाना लगभग 12-15 यूनिट बिजली बना सकता है, 2-3 बीएचके घर के लिए पर्याप्त है, 3-4 पंखे, एक फ्रिज, टीवी, लाइट्स और कुछ छोटे उपकरण आसानी से चला सकता है। 5 किलोवाट सोलर सिस्टम क्या होता है? 5 किलोवाट सोलर सिस्टम थोड़ा बड़ा और ज़्यादा पावरफुल होता है। ये उन घरों के लिए बेहतर है जहां बिजली की खपत ज़्यादा होती है। इसकी खास बातें हैं, रोज़ाना लगभग 20-25 यूनिट बिजली पैदा कर सकता है, बड़े परिवार या 3-4 बीएचके घर के लिए उपयुक्त है। एसी, वॉशिंग मशीन, गीज़र जैसे भारी उपकरण भी आराम से चला सकता है। 3 किलोवाट किंतु 5 किलोवाट में अंतर। 3 किलोवाट प्रतिदिन 12-15 यूनिट बिजली का उत्पादन, 5 किलोवाट प्रतिदिन 20-25 यूनिट बिजली का उत्पादन। 3 किलोवाट छोटे घरों के लिए उपयोगी, 5 किलोवाट बड़े घरों के लिए उपयोगी। 3 किलोवाट बेसिक उपकरण चला सकता है, 5 किलोवाट भारी उपकरण भी चला सकता है। 3 किलोवाट कम कीमत, 5 किलोवाट ज़्यादा कीमत। 3 किलोवाट को लगभग 300 वर्ग फीट की जगह की ज़रूरत होगी, 5 किलोवाट को लगभग 500 वर्ग फीट की जगह की ज़रूरत होगी। आपको कौन सा सिस्टम चुनना चाहिए? अब सबसे ज़रूरी सवाल, आपके लिए कौन सा सही रहेगा? 3 किलोवाट सिस्टम चुनें अगर आपका बिजली बिल 1500 से 3000 रुपए के बीच आता है, घर में कम लोग रहते हैं, एसी या भारी मशीनों का ज़्यादा उपयोग नहीं होता, आपके पास छत की जगह कम है। 5 किलोवाट सिस्टम चुनें अगर आपका बिजली बिल 4000 से 8000 रुपए या उससे ज़्यादा आता है, घर में एसी, गीज़र, वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल होता है, भविष्य में बिजली की ज़रूरत बढ़ने की संभावना है, छत पर पर्याप्त जगह उपलब्ध है। लागत और बचत। 3 किलोवाट सिस्टम की लागत लगभग 1.5 लाख रुपए से 2 लाख रुपए तक हो सकती है। 5 किलोवाट सिस्टम की लागत 2.5 लाख से 3.5 लाख रुपए तक जा सकती है। हालांकि सरकार की सब्सिडी मिलने से ये लागत कम हो सकती है। दोनों सिस्टम 4 से 6 साल में अपनी लागत निकाल सकते हैं और उसके बाद लगभग फ्री बिजली देते हैं। छत की जगह का ध्यान रखें। 3 किलोवाट सिस्टम के लिए लगभग 300 वर्ग फीट जगह चाहिए, 5 किलोवाट सिस्टम के लिए लगभग 450 से 500 वर्ग फीट जगह चाहिए। अगर आपकी छत छोटी है तो 3 किलोवाट ज़्यादा व्यावहारिक रहेगा। एक बहुत महत्वपूर्ण बात, अगर आप आने वाले समय में एसी, इलेक्ट्रिक गाड़ी या ज़्यादा उपकरण जोड़ने का सोच रहे हैं तो सीधे 5 किलोवाट सिस्टम लेना ज़्यादा समझदारी होगी। 3 किलोवाट और 5 किलोवाट दोनों ही सोलर सिस्टम अपने अपने स्थान पर सही हैं। ये पूरी तरह आपकी ज़रूरत, बजट और घर के साइज़ पर निर्भर करता है। कम बजट और कम खपत तो 3 किलोवाट सही है। ज़्यादा खपत और भविष्य की तैयारी तो 5 किलोवाट बेहतर है। अगर आप अपने घर के लिए सोलर सिस्टम लगाने की सोच रहे हैं तो सिर्फ 3 किलोवाट और 5 किलोवाट के बीच चुनाव करना ही काफ़ी नहीं है। इसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपके फैसले को और बेहतर बना सकती हैं। सोलर सिस्टम के प्रकार। सोलर सिस्टम मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। ऑन ग्रिड सिस्टम, ये सीधे बिजली विभाग या ग्रिड से जुड़ा होता है, बैटरी की ज़रूरत नहीं होती, सबसे सस्ता और लोकप्रिय विकल्प, नेट मीटरिंग के जरिए अतिरिक्त बिजली बेच सकते हैं। ऑफ ग्रिड सिस्टम, इसमें बैटरी होती है, बिजली कटौती वाले इलाकों के लिए बेहतर, थोड़ा महंगा होता है। हाइब्रिड सिस्टम, ऑन ग्रिड प्लस ऑफ ग्रिड का कॉम्बिनेशन, बैटरी भी और ग्रिड कनेक्शन भी, ज़्यादा फ्लेक्सिबल लेकिन महंगा। बैटरी की ज़रूरत है या नहीं, ये पूरी तरह आपके इलाके पर निर्भर करता है। अगर आपके क्षेत्र में बिजली कटौती कम होती है तो बैटरी की ज़रूरत नहीं है। अगर बार बार लाइट जाती है तो बैटरी वाला सिस्टम बेहतर रहेगा। ध्यान रखें, बैटरी सिस्टम महंगा होता है और हर 4-5 साल में बदलना पड़ सकता है। सोलर पैनल के प्रकार। सोलर पैनल भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। माइनस मोनोक्रिस्टलाइन पैनल, ज़्यादा एफिशिएंट, कम जगह में ज़्यादा बिजली, थोड़ा महंगा। माइनस पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल, सस्ता होता है, एफिशिएंसी थोड़ी कम। अगर आपकी छत छोटी है तो मोनोक्रिस्टलाइन बेहतर रहेगा। सही इन्वर्टर चुनना भी ज़रूरी। इन्वर्टर सोलर सिस्टम का दिमाग होता है।
माइनस स्ट्रिंग इन्वर्टर, सस्ता और आम उपयोग के लिए, माइनस माइक्रो इन्वर्टर, महंगा लेकिन ज़्यादा एफिशिएंट। अगर आपके पैनल पर छाया या शैडो बढ़ती है तो माइक्रो इन्वर्टर बेहतर रहेगा। आपके शहर या लोकेशन का असर। भारत के अलग अलग क्षेत्रों में सूरज की रोशनी अलग होती है। माइनस महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात जैसे राज्यों में ज़्यादा सनलाइट मिलती है। इससे सोलर सिस्टम ज़्यादा बिजली बनाता है। यानी अगर आप ऐसे इलाके में रहते हैं तो 3 किलोवाट सिस्टम भी अच्छा आउटपुट दे सकता है। नेट मीटरिंग क्या है? नेट मीटरिंग एक बहुत बड़ा फायदा है। दिन में अतिरिक्त बनी बिजली ग्रिड में जाती है, रात में आप वही बिजली वापस ले सकते हैं। आपका बिजली बिल काफ़ी कम हो जाता है। ये लगभग सभी राज्यों में उपलब्ध है, नियम अलग अलग हो सकते हैं। मेंटेनेंस। सोलर सिस्टम में ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं होता, लेकिन कुछ चीज़ें ध्यान रखें। हर 10-15 दिन में पैनल साफ करें। धूल या गंदगी से एफिशिएंसी कम हो जाती है। साल में एक बार सर्विस ज़रूर कराएं। आम गलतियां जो लोग करते हैं। माइनस सिर्फ सस्ता सिस्टम चुन लेना, माइनस भविष्य की ज़रूरतों को नज़रअंदाज करना, माइनस सही इंस्टॉलर का चुनाव न करना, माइनस छत की दिशा और छाया का ध्यान न रखना। ये गलतियां आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस खराब कर सकती हैं। ROI समझें। सोलर सिस्टम को खर्च नहीं, निवेश समझें। 4 से 6 साल में पैसा रिकवर हो जाता है, 20 से 25 साल तक फायदा मिलता है। बिजली बिल लगभग खत्म हो जाता है। भविष्य में सोलर क्यों ज़रूरी है? बिजली की कीमत लगातार बढ़ रही है। पर्यावरण को बचाने के लिए ज़रूरी। सरकार भी सोलर को बढ़ावा दे रही है। आने वाले समय में सोलर लगाना एक स्मार्ट निर्णय माना जाएगा। अगर आप सच में सोलर लगाना चाहते हैं तो पहले अपनी बिजली खपत का सही हिसाब लगाएं। छत की जगह और दिशा चेक करें। भरोसेमंद कंपनी से इंस्टॉलेशन करवाएं। भविष्य की ज़रूरतों को ध्यान में रखें। 3 किलोवाट और 5 किलोवाट का चुनाव करना सिर्फ पहला कदम है। सही सिस्टम चुनने के लिए आपको बैटरी, पैनल टाइप, इन्वर्टर और अपने उपयोग जैसे कई पहलुओं पर ध्यान देना होगा। सही जानकारी के साथ लिया गया निर्णय आपको सालों तक फायदा देगा। 3 किलोवाट किंतु 5 किलोवाट सोलर सिस्टम एडवांस गाइड पूरा समझिए, फिर फैसला लीजिए। आपकी बिजली खपत यूनिट्स कैसे कैलकुलेट करें? सोलर सिस्टम चुनने का सबसे सही तरीका है अपने बिजली बिल को समझना। फाइल उदाहरण, अगर आपका बिल आता है 300 से 400 यूनिट प्रति माह, 3 किलोवाट सिस्टम सही रहेगा। अगर आपका बिल आता है 600 से 800 यूनिट प्रति माह, 5 किलोवाट सिस्टम बेहतर रहेगा। भारत में आमतौर पर 3 किलोवाट सिस्टम 350 से 450 यूनिट बना सकता है। 5 किलोवाट सिस्टम 600 से 750 यूनिट बना सकता है। रियल लाइफ एक्सपीरियंस यानी लोग क्या कहते हैं। काफ़ी लोग जो सोलर लगा चुके हैं उनका अनुभव बहुत काम का होता है। एक यूज़र का अनुभव, 3 किलोवाट से आधा बिल कम होता है, लेकिन 5 किलोवाट से लगभग बिल पूरा खत्म हो सकता है। मतलब साफ है, 3 किलोवाट बिल कम करेगा, 5 किलोवाट बिल लगभग खत्म कर सकता है। असली खर्च 2026 के हिसाब से -3 किलोवाट सिस्टम कीमत 1.5 लाख से 1.8 लाख रुपए बिना सब्सिडी। सब्सिडी के बाद लगभग 90,000 से 1.1 लाख रुपए तक। -5 किलोवाट सिस्टम कीमत 2.25 से 2.75 लाख रुपए बिना सब्सिडी। सब्सिडी सिर्फ पहले 3 किलोवाट पर मिलती है, इसलिए 5 किलोवाट में आपको थोड़ा ज़्यादा पैसा लगाना पड़ता है। जगह की सही गणना। बहुत लोग ये गलती करते हैं कि जगह का सही अंदाज़ा नहीं लगाते। सही डेटा है 3 किलोवाट 200 से 300 वर्ग फीट, 5 किलोवाट 350 से 420 वर्ग फीट। ध्यान रखें, छाया नहीं होनी चाहिए और कम से कम 5 से 6 घंटे धूप जरूरी है। क्या बाद में सिस्टम बढ़ा सकते हैं? हाँ, लेकिन आसान नहीं है। नया इन्वर्टर लगाना पड़ सकता है, वायरिंग और स्ट्रक्चर बदलना पड़ सकता है, खर्च बढ़ सकता है। इसलिए शुरू में ही सही कैपेसिटी चुनना ज़्यादा समझदारी है। नेट मीटरिंग का सही फायदा कैसे लें? दिन में एक्स्ट्रा बिजली ग्रिड में जाएगी, रात में आप वही बिजली यूज़ करेंगे। बिल लगभग 0 तक आ सकता है, लेकिन हर स्टेट के रूल्स अलग होते हैं। कुछ जगह लिमिट भी हो सकती है, जैसे डिस्कशन में कन्फ्यूजन देखा गया है। मौसम और लोकेशन का असर। अगर आप महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान जैसे राज्यों में हैं तो ज़्यादा सनलाइट, ज़्यादा प्रोडक्शन, जल्दी पैसा रिकवर। इसलिए यहाँ 3 किलोवाट भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है, लेकिन 5 किलोवाट ज़्यादा फायदा देगा। भविष्य की ज़रूरतें ज़रूर सोचें। आज 1 AC, कल 2 AC। EV यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल या इंडक्शन कुकिंग। एक यूज़र ने बताया, EV लेने के बाद बड़ा सिस्टम ज़्यादा फायदेमंद हो गया। मतलब
आज नहीं, अगले 10-15 साल सोचकर सिस्टम चुनें। सबसे बड़ी गलती, सिर्फ सब्सिडी देखकर फैसला लेना। कई लोग सोचते हैं 3 किलोवाट पर ज्यादा सब्सिडी है तो वही ले लेते हैं। लेकिन अगर आपकी ज़रूरत 5 किलोवाट की है और आप 3 किलोवाट लेते हैं तो आपका बिल पूरी तरह खत्म नहीं होगा। इसलिए सब्सिडी नहीं, ज़रूरत के हिसाब से फैसला लें। ये फॉर्मूला याद रखें। 300 यूनिट तक 3 किलोवाट, 300 से 600 यूनिट 3 किलोवाट या 5 किलोवाट, बजट पर डिपेंड करता है। 600 प्लस यूनिट 5 किलोवाट या उससे ज़्यादा। अगर आप सिर्फ बिल कम करना चाहते हैं तो 3 किलोवाट। अगर आप बिल खत्म करना चाहते हैं तो 5 किलोवाट। अगर भविष्य में ज़रूरत बढ़ेगी तो 5 किलोवाट ही लें। सोलर सिस्टम 20-25 साल चलता है, इसलिए जल्दबाजी में छोटा सिस्टम लेना नुकसान कर सकता है। एक आम घर का सोलर कैलकुलेशन। मान लेते हैं एक परिवार मुंबई में रहता है। डेटा, बिजली बिल 5,000 रुपये